है मेरे रब, जमाने से छुप छुप कर तुझसे अपनी बेटियों के नसीब मांगा करता है मेरे पाक परवरदिगार, ताकि तुझे मालूम हो कि मेरी कमर झुकी हुई, मैं बूढ़ा हो गया, कमजोर भी बहुत, न जमाने से झगड़ सकता हूं, न अपनी बेटियों के नसीब अपने हाथ से लिख सकता हूं, बस ये अपने हाथ तेरी बारगाह में उठा सकता हूं। ऐ मेरे रब, मेरी बेटियों के नसीब खोल। ये देखो, बिल्कुल अपनी कुर्सिया के ऊपर का है, बैंक में काम करता है, 1 लाख रुपए इसकी तनख्वाह है। ये कट कटा के 70,000 तो मिल ही जाता है, और सिर्फ 2 बहनें गैर शादीशुदा। उन्हें ऐसे हम सफर अता कर जो उनकी इज्जत करे, जो उनसे धीमी आवाज में बात करे, जो मेरी बेटियों को उनके हुकूक से महरूम ना करे। ये देख, माशाल्लाह माशाल्लाह, उससे भी ज्यादा खूबसूरत। इस लड़के की अपनी दुकान है, कपड़े की है, छोटी मगर खूब चलती है, डिग्री याफ्ता है, डिग्री याफ्ता। वो क्या कहते हैं कि BA पास है, अपना जाती घर है लड़के का, और सिगरेट तो बिल्कुल नहीं पीता, 5 वक्त का नमाजी है। मेरे पाक परवरदिगार, मेरी बेटियों के सर दस्त शफकत रख दे। संभालना बहुत मुश्किल है, जमाना बहुत मुश्किल है। और इसे देख, ये अपनी खुर्शीद का बेटा, खुर्शीद नहीं, वो पिछली गली वाली, ये उसका लड़का है। साजिदा, खुर्शीद को तो तुम्हारी सारी बेटियां बहुत ज्यादा पसंद है। ये लड़का सब जो अपनी माँ का पुजारी है, इतना सवाले है, उसने कहा जहां माँ कहेगी मैं वही शादी करूंगा। इसने तो अपना सारा मामला अपनी अम्मा पे छोड़ रखा है। हाय हाय। साजिदा, मेरी बात सुन, हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी को शहजादा मिले, लेकिन शहजादे नहीं मिलते। जिनको शहजादे मिलते हैं वो भी उनके ख्वाबों के शहजादे नहीं होते। हमारी तुम्हारी बेटियां हमारी तरह की आम औरतें हैं, बस लड़का रोजी रोटी वाला हो, बस इससे आगे की तमन्ना नहीं करनी चाहिए। साजिदा बेगम, मैं आ रही हूँ, मैं समझा रही हूँ, आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम सुरैया खाला। वालेकुम सलाम, जीती रहो मेरी बच्ची। कैसी है? ये क्या है? ये तस्वीरें हैं, तुम्हारी बहन के लिए रिश्ते लेके आई, देख कैसी है, खूबसूरत है ना? बहुत कमाल के। मैं आती हूँ। ए बेटी, तस्वीरें तो दे दो। लीजिए, पेशे खिदमत है मजीद प्रपोजल। मुझे लगता है ये सुरैया खाला ना कचरे के डब्बे से निकाल के लाती हैं पिक्चर्स। छत्ती पुरानी बदबू वाली। दर्द का ठीक तो है, बस ये थोड़ा खुद पसंद लग गया। देखो कैसे हीरोइन की पोज कर रही है। ये अच्छा है, इसकी शक्ल पे चालाकी भी नहीं है। इस घर में चालाक दामाद ही टिक सकता है वहां आप में, जो शहंशाह मौज़म के दरबार में डट के खड़ा हो। शहंशाह मौज़म? हाँ, वही तो है हमारे दूल्हा भाई, इस घर के शहंशाह मौज़म, और हम उनकी मजलूम रियाया। एक पत्ता नहीं हिल सकता उनकी इजाजत के बगैर। दूल्हा भाई हमारे भले के लिए सोचते हैं, अब हमें ऐसे ही किसी ऐरे गैरे नथु खैरे के हवाले तो नहीं कर सकते ना।
वाह वाह, क्या शेर कहा है, मुकर्रर मुकर्रर। अपना ये शेर ना शहंशाह मौज़म के रूबरू भी पेश कीजिएगा, यकीनन आपको इनामो इकराम से नवाज देंगे। मैं बस चिढ़ है उनसे। मुझे चिढ़ नहीं, नफरत है उनसे, नफरत। बदतमीज। अल्लाह करे इस दफा रिश्ते में कोई रुकावट ना आए, अच्छा हो रिश्ता और शाहनवाज को भी पसंद आ जाए। निदा माहम, मैंने कहा था पूरा टी सेट निकाल कर रखो। आ गए आप? मुझे तो डर था कि आज पूरा दिन आप मस्जिद में ही क़याम करेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है नाज साहब कि आप अपनी बेटियों का बोझ हमेशा अपने सर पर लिए फिरते रहेंगे। साजिदा बेगम, बेटियां बोझ नहीं होती, इंसान होती हैं, जीता जागता इंसान, और हमारे कंधों पे सवार भी नहीं होती। उन्हें अपने हिस्से की जिंदगी जीने का पूरा हक है, तो ऐसी बातें करके क्यों उनकी जिंदगी तंग करती हो? बात टालने के 100 बहाने। आपसे अच्छा तो आपका दामाद है जिसने आपके कंधों का बोझ खुद उठा रखा है। निदा माहम, भाई जल्दी आ जाओ। अम्मी बता रही थी लड़के वाले बहुत अच्छे हैं, लड़का भी बहुत अच्छी जॉब करता है, बस खाता पीता घराना है। अल्लाह करे उन्हें हमारी कुतिया समझ आ जाए। मैंने तो मन्नत मान ली है, बल्कि नफले पढ़ूंगी मैं। तुम्हारी अम्मी को पता नहीं किस बात की जल्दी है। भाई ये शादी ब्याह कोई 1-2 दिन का रिश्ता नहीं होता, सारी उम्र निभाना पड़ता है। जल्दबाजी में इंसान नुकसान उठाता है। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। देखो शाजिया, मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए तुम्हारे मैके वालों को कभी कोई नुकसान पहुंचे। वो तुम्हारी बहनें हैं, कोई भेड़ बकरियां नहीं हैं जिन्हें जब चाहा किसी खूंटे से बांध दिया और बरी जिम्मा हो गए। भाई मुझे फिक्र रहती है तुम्हारी बहनों की। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसीलिए तो अम्मी को आप पर इतना एतमाद है। कोई भी काम आपके मशवरे के बगैर नहीं करती। हाँ माँ, अरे अम्मी से कहो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम टाइम से पहुंच जाएंगे। हाँ बस आते हैं। माँ हम की कॉल थी, कह रही थी लड़के वाले बस पहुंचने वाले हैं, हम भी फटाफट निकलते हैं ना, कहीं हम लेट ना हो जाएं। अरे चलते हैं भाई, चलते हैं, किस बात की जल्दी है? मैं भी कोई फारिग आदमी तो हूं नहीं। तुम जानती हो ना शाजिया, आज मैंने ऑफिस से तुम्हारे घर वालों के लिए जल्दी छुट्टी ली है। अब रिश्ते वाले आ रहे तो आने दो, थोड़ी देर हमारा इंतजार कर लेंगे तो कोई आफत तो नहीं आ जाएगी। तुम भी तो तैयार हो जाओ, तुम तो मेरे पीछे पड़ी हुई हो, लेट हो जाएंगे। मैं तैयार तो हूँ। ये तुम तैयार हो? शाजिया क्या हो गया तुम्हें? इस तरह तैयार होकर जाओगी तुम? वहां रिश्ते वाले आ रहे हैं, वो देखेंगे तो क्या कहेंगे कि ये है शाहनवाज की बीवी। और वो तुम्हारे कंगन, ये देखो हाथ तुम्हारे खाली हैं। जो कंगन मैंने तुम्हें लाकर दिए थे वो कहाँ है? क्या कहेंगे वो लोग कि शौहर इतना गरीब फकीर है कि बीवी को जुल्ली तक नहीं दिलाई। आप ठीक कह रहे हैं, मैं करती हूँ। हदा जरूर है, मैं उसको देखती हूँ और फिर मैं तैयार होती हूँ। आओ जल्दी, चलो चलो। अब उसको तैयार करोगी, अच्छे से तैयार करना।
कुछ आप ही, मुझे लगता है आपको ये वाला सूट पहनना चाहिए। याद है ना आशीबाजी की मंगनी में आपने ये सूट पहना था, सबने कितनी तारीफ की थी कि आशीबाजी की जेठानी तो फौरन अपने भाई का रिश्ता लेने आ गई थी आपके पास। हाँ याद है, वही रिश्ता ना जिसे हमारे दूल्हा भाई ने एक दिन की रिसर्च करके रिजेक्ट कर दिया था। दूल्हा भाई जो करते हैं हमारी बेहतरी के लिए करते हैं। चलिए कुछ आप ही, आप तैयार हो जाएं, हम लोग आने ही वाले होंगे। अम्मी भी अलग परेशान हो रही हैं। अगर मैं उन लोगों को पसंद ना आई तो? ऐसा क्यों सोच रही हैं आप लाखों में एक हैं कुछ आप भी। इतनी प्यारी दुल्हन किसी किस्मत वाले को ही मिलेगी। और क्या, ठीक ही तो कह रही है माँ आप ही। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? इसकी नौबत ही नहीं आएगी। हमारे दूल्हा भाई है ना, वो पहले ही उसमें कोई मुनासिब बुराई देखकर ना उन लोगों को मना ही कर देंगे। तुम तो फौरन उठो और जाओ यहाँ से। किसने कहा यहाँ पे बैठने को? जब देखो हमारे बीच में घुसी रहती हो। बड़ों की बातों में ऐसे दखल अंदाजी नहीं करते। अब इतनी भी छोटी नहीं हूं मैं, और आप लोग भी इतनी कोई बुजुर्ग नहीं हो चुकी। साफ साफ बोले ना कि आपको मेरी बातें कड़वी लगती। कहा ना, जाओ यहाँ से। मुझे कुछ से आप ही से कोई जरूरी बात करनी है। देख लीजिएगा, ऐसा ही होगा। दूल्हा भाई आसेब की तरह इस घर पर और आप सब लोगों पर कब्जा कर चुके हैं। हो गया, दरवाजा उधर है। मगर ये बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा? अजीब नहीं लगेगा इतना बन सवर कर अपनी नुमाइश के लिए जाना कि आइए देखिए, प्लीज मुझे पसंद कीजिए? बिल्कुल भी नहीं। और आप बन सवर कर ना भी जाएं तो भी आप खूबसूरत ही लगेंगे। फिर आज तो मौका भी है, दस्तूर भी है। बन सवर कर खुद को पसंद करवाने के लिए पेश करते करते मैं आधी से ज्यादा मर चुकी हूँ। बाकी जितनी बचती हूँ वो अगली मर्तबा फिर पेश होकर मर जाती। क्या जरूरी है कि मैं शादी करूँ? शादी के बगैर मैं आवारा हो जाऊंगी। ऐसी फजूल बातें कर रही हैं आप लोग। ठीक ही तो कह रही हैं। यही तो कहती है ना अम्मी कि सिर्फ शौहर वाली औरत दुनिया में इज्जतदार होती है। अकेली औरत तो दुनिया को मुंह दिखाने जैसी नहीं रहती। अरे बेटा, तुम दोनों बैठी अभी तक बातें कर रही हो। माँ, हम तुमने कुत्सिया को तैयार क्यों नहीं किया? मैं खुद तैयार हो सकती हूँ अम्मी। आपने तो मुझे बकरी समझ लिया है। कोई आए और मुझे खूंटे से बांधे। अरे बेटा, ऐसी बात नहीं है। वो सुरैया आपा का फोन आया था, वो कह रही थी कि रिश्ते वाले घर से निकल चुके हैं। तुम जरा शाहनवाज को तो फोन करके पता करो। जी। एक तो तुम्हारे अब्बा ऐसे बैठे तस्बीह के ताने घुमाए जा रहे हैं जैसे उन्हें तो इस मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं है। बेटियों के बाप तो वो लगते ही नहीं है। बेटियों का अचार डालकर बैठे रहेंगे। वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने शाहनवाज की शक्ल में दामाद नहीं बेटा दे दिया मुझे, वरना पता नहीं इस घर का क्या हाल होता। तुम जल्दी से तैयार करो इसे। आप चाहें तो हमारे बेटे के दफ्तर से मालूम कर सकते हैं। इसके किरदार के बारे में और कैरियर के बारे में भी मालूम कर सकते हैं। माशाल्लाह अगले वर्ष इसका प्रमोशन भी ड्यू है। माशाल्लाह। अगरचे हमारी बेटी है भाई साहब, और बेटियों का मामला बड़ा नाजुक होता है। हमने अपनी बेटियों को बहुत नरमी और बहुत मोहब्बत से पाला है। हमारी ख्वाहिश बस इतनी है कि हमारी बेटी जिस घर में जाए वहां उसे इज्जत मिले। मेरी नजर में मोहब्बत से ज्यादा इज्जत मायने रखती। हमारे घर के मर्द ऊंची आवाज में बात भी नहीं करते भाई साहब। दरअसल इज्जतदार ही दूसरे की इज्जत को पहचानता है। दुरुस्त कहा। आपकी बेटी से भी मुलाकात हो जाए तो बहुत खुशी होगी। जी जी, मैं लेकर आती हूँ। अरे कुत्सी, आप चलो ना, कब से तुम्हारा इंतजार हो रहा है। ना तुम आई हो, ना चाय आई है, ना ही कुछ खाने पीने की चीजें। और ये
शाहनवाज नहीं पहुंचा अभी तक, उसके बगैर तो मैं कोई फैसला ही नहीं ले सकती। और तुम लोगों के अब्बा पता नहीं क्या हम लोगों के साथ आए बाएं शाएं किए जा रहे हैं। तुम शाहनवाज को फोन तो करो। मम्मी वो फोन नहीं उठा रहे। अच्छा तो शाजिया को मिलाओ। उनका तो नंबर ही बन जा रहा है। चलो तुम चाय बनाओ और तुम इसकी हेल्प करो। जब तक शाहनवाज नहीं आ जाता इन्हें चाय में ही मसरूफ रखना पड़ेगा। और तुम जब तक शाहनवाज ना आ जाए तुमने इन लोगों के साथ ज्यादा बात नहीं करनी, कोई जरूरत नहीं ज्यादा बात करने की, समझी? और तुम तो चलो ना मेरे साथ, जल्दी करो, चलो। चलो। सिल्लत का काम, बहुत ही सिल्लत का काम है। वैसे इतना लेट हो गया कि गाड़ी को भी अभी कुछ होना था। इतना परेशान हो रहे होंगे अम्मी अबू। क्या हुआ? कुछ उम्मीद है? क्या मसला है तुम्हारा? क्या चाहती हो तुम? गाड़ी को मैं यहीं छोड़ दूं, आग लगा दूं और तुम्हें किसी ना किसी तरह तुम्हारे माँ बाप तक पहुंचा दूं ताकि वो रिश्ते वाले ना चले जाएं? तुम्हारे माँ बाप मेरा इतना भी इंतजार नहीं कर सकते। नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं ऐसी आपसे पूछ रही थी। ऐसी पूछ रही। मेरा एक ही बेटा है, छोटी सी फैमिली है हमारी। अल्लाह का दिया सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है हमारे घर में। बस एक बेटी की कमी थी, लगता है वो भी पूरी हो जाएगी। सुरैया हाला आप लोगों की बहुत तारीफें कर रही थी। सच कहूं तो हमें भी ऐसे ही लोग चाहिए थे, जो शरीफ हों, लड़ाई झगड़े वाले ना हों। वैसे आपने तो नहीं पूछा, लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि माशाल्लाह 2.5 लाख रुपए सैलरी लेता है मेरा बेटा। वैसे भी हमारी ख्वाहिश है कि ये अपनी फैमिली बनाए और उसकी जिम्मेदारी उठाए। मगर आप लोग इतना खामोश क्यों बैठे हुए हैं? अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो आप बिलाल से पूछ सकते हैं। कुत्सिया बेटा, आप भी अगर कोई बिलाल से पूछना चाहती हैं, मुझसे कोई सवाल पूछना चाहती हैं, तो आप बिला झिझक पूछें। लड़की का सबसे पहले हक बनता है कि वो रिश्ता लाने वालों से सवाल करे। वो दरअसल मैं अपने दामाद का इंतजार कर रही हूँ, अब वही फैसला करेगा। हमारे घर के सारे फैसले मेरा दामाद ही करता है, छोटे से छोटे फैसले से लेकर बड़े से बड़ा फैसला वो शाहनवाज ही तय करता है। हो गई? कोशिश करते हैं। हमारा कोई बेटा तो नहीं है, लेकिन हमारा दामाद बेटों से बढ़कर है। अल्लाह ऐसा दामाद हर किसी को दे। मुझे इजाजत दीजिए, नमाज का वक्त हो गया। निदा, माहम से बोलो कि फोन करके पूछे कहाँ रह गया शाहनवाज। आप कुछ ले ना।
बस अल्लाह करे मेहमान ना चले गए। ऐसे कैसे चले जाएंगे? तुम्हारे सारे घर वाले हैं उनके अटेंड करने के लिए, अम्मी जी हैं, अब्बू जी हैं, तुम्हारी बहनें हैं। लेकिन आप तो नहीं है ना। अब्बू से तो वैसी बात नहीं होती और अम्मी तो खुद ऐसे मामलात में इतना बौखला जाती है। वो तो यही कहती कि शाहनवाज हो तो मेहमानों से ढंग से बात करे। ये देखिए, ये माहम की फिर कॉल आती है। हेलो, हाँ माहम। हेलो शाजिया, अभी कहाँ रह गई हैं आप? अरे बस आ रहे हैं, रास्ते में है। ये तो आप कब से कह रही हैं, पता है कब से मेहमान आके बैठे हुए हैं, तो चले ही ना जाएं। भाई इतना ट्रैफिक हो रहा है तो मेहमानों को चाय नाश्ता वगैरह करवाओ, हम लोग बस आ ही रहे हैं। हाँ प्लीज जल्दी आ जाएं, ये सब कुछ हो चुका है। आते हैं आते हैं। मेरी बात कराओ, स्पीकर ऑन करो। हाँ माहम, क्या बात है? अस्सलाम वालेकुम दूल्हा भाई। वालेकुम अस्सलाम। वो असल में लड़के वाले इंतजार कर रहे हैं। हाँ भाई, अगर इंतजार कर रहे हैं तो करने दो ना, मुझे भी बहुत सारे काम हैं। जी जी दूल्हा भाई। और वैसे भी उनको इतना सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है, इतना एहसास करने की जरूरत नहीं है कि वो हमारे सर पे ही चढ़ जाएं। इंतजार करने दो थोड़ा। अगर आज उनका एहसास कर लिया ना तो आगे जिंदगी में हमारे सर पे ही चढ़े रहेंगे वो। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी दूल्हा भाई। और यही बात अम्मी जी को भी बता देना, मैंने कही है, ताकि उनकी परेशानी खत्म हो। जी। कितनी देर हो गई होगी मेहमानों को आए थे? पता नहीं आज क्या हो गया, दुनिया भर का ट्रैफिक है। इतना लेट हो रहे हैं, अभी थोड़ा तेज चलना है ना, बहुत टाइम हो गया है। लो ऐसा करो, तुम चला लो, मैं गाड़ी साइड पे रोक देता हूं, तुम चला लो। सॉरी सॉरी सॉरी। अरब रोड है, सोचे समझे बगैर बोलती हो तुम शाजिया। अब तुम देखो कितना ट्रैफिक है, मैं इस ट्रैफिक में कैसे तेज चलाऊं? खुदा ना खास्ता अगर एक्सीडेंट हो गया तो? मेरे लिए तुम्हारी बहन के रिश्ते से ज्यादा ना तुम्हारी जान की अहमियत, तुम इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए। सॉरी। यकीन जाने कुत्सिया हमारे घर में बहुत खुश रहेगी। अच्छा, क्या नाम बताया था? बिलाल नाम है मेरे बेटे का। आपने? बिलाल नाम है। बिलाल, पूरा नाम? बिलाल मंसूर। बिलाल मंसूर। घर तुम्हारा अपना है? जहाँ रहते हो? जी, हमारा अपना घर। हमारा अपना से मतलब? माफी चाहता हूँ, हम आपकी बात समझे नहीं। आप क्या पूछना चाहते हैं हमसे? मेरा मतलब है कि ये घर किसके नाम है, किसका घर है? इसका अपना घर है? जाहिर सी बात है, घर बिलाल के वालिद साहब के नाम पर है। ओहो, वालिद साहब के नाम पे है घर। मतलब ये कि शादी के बाद अपने बाप के घर रहोगे, अपना तो कोई तुम्हारा घर है ही नहीं। चलो खैर कोई बात नहीं, छोड़ो इस बात को। वैसे भी आपके शौहर के बाप तो घर इसके नाम ही होगा ना? कितनी तनख्वाह है तुम्हारी? तकरीबन 2.5 लाख। 2.5 लाख? 2.5 लाख? अच्छा, तो अपनी फैमिली को भी कुछ देते होगे अपनी तनख्वाह में से? हम बिलाल से उसकी सैलरी नहीं लेते। मेरे शौहर रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, उनकी अच्छी खासी पेंशन आ जाती है, हमारा अच्छे से गुजारा हो जाता है। कितने अरसे से जॉब कर रहे हो? 5 साल से जॉब कर। 5 साल? 5 साल तो 5 साल से जॉब कर रहे हो, अपनी फैमिली को तो कुछ देते नहीं हो सैलरी से, फिर तो काफी बैंक बैलेंस बना लिया होगा तुमने। भाई अम्मी जी, इकलौती औलाद पे ना बहुत जिम्मेदारी होती है, और खास तौर पे बेटा। वैसे ये 2.5 लाख तनख्वाह में शादी के बाद चल जाएगा, गुजारा हो जाएगा? मैंने अभी आपको बताया है कि हम बिलाल से उसकी सैलरी नहीं लेते, मेरे शौहर की पेंशन। लेकिन देखें, आपके शौहर के बाद तो आपकी सारी जिम्मेदारी आपके बेटे पर ही आ जाएगी ना। अल्लाह ना करे मेरे शौहर को कुछ हो, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे नहीं, बुरा मत मानिए,
मेरा हरगिज ये मतलब नहीं है अल्लाह ताला आपके शौहर को सेहत के साथ लंबी उम्र दे। देखें, मरना तो हर इंसान को है, मौत बरहक है। आज आप हैं, कल नहीं होंगी। आज मैं हूं, कल नहीं होंगी। हकीकत से मुंह तो नहीं मोड़ सकते ना हम। उठो बिलाल, मुझे लगता है हम इनके काबिल नहीं है। सुने, अरे चाय तो पी के जाएं। हमने इतना इंतजाम किया है। अजीब लोग हैं अम्मी जी, बुराई मान गए। वैसे आज के दौर में ना सच किसी को तस्लीम नहीं होता, सच कड़वा होता है। हकीकत को तस्लीम ही नहीं करते। भाई वाह यार, कोई पानी तो पिला दो। मैं लेकर आती हूँ बेटा। मम्मी जी, आप ही पिला दी। माँ क्या हो गया माम तुम्हें? देख रही हो, जाओ पानी पिलाओ। भाई वाह, लाजवाब। बस माहम, अपने दूल्हा भाई को चाय भी पिला दो। ठीक। लीजिए दूल्हा भाई। भाई वाह, चाय तो ठंडी है, रखे रखे ठंडी हो गई है। मैं गर्म कर देती हूँ। नहीं, तुम रहने दो। एक काम करो, ये फोन चार्ज पर लगा दो। तुम लोगों के चक्कर में मैं अपने सारे काम भूल जाता हूँ, कुछ याद नहीं रहता मुझे यहाँ पे आके। जी दूल्हा भाई। अरे तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? ये चाय लो, गर्म करके आओ। हर काम का तुम लोगों को बताना पड़ता है। जी दूल्हा भाई। ठीक से गर्म करना। अरे भाई क्या हो गया? वैसे तो कोई काम तुम करती नहीं हो, आज जब मैं यहां बैठ के खा रहा हूं तो तुम्हें उठाने की पड़ी। अम्मी जी, ये जो कबाब है ना, ये तो बहुत ही लजीज है। क्या बात है अम्मी जी आपके हाथ की। शाजिया ऐसे कबाब नहीं बना सकती। मैं शाजिया से हमेशा कहता हूँ कि कुछ भी हो जाए, अम्मी जी जैसे कबाब तुम नहीं बना सकती। क्या बात है, मिस करता हूँ मैं आपके कबाब बहुत ज्यादा। अरे बेटा, तुमने जब खाने हुआ करें कबाब तो मुझे बता दिया करो, मैं बनाकर भेज दिया करूँगी। निदा बेटा, जब ये जाने लगे तो वो कुछ पड़े में कबाब फ्रीज़र में, वो पैक करके दे देना, नाश्ते में खा लेगा। मैं किसी को कुछ भी पैक करके नहीं दे रही। कल मेरा टेस्ट है, मुझे उसकी तैयारी करनी है। आप शाजिया आप ही को बोल देना, ऐसे भी इस काम में एक्सपर्ट हो गई हैं वो। तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? वजीफे कर रही हो? जाओ जाके देखो मोबाइल चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा। अम्मी जी, 2 दिन पहले मैंने इसे मोबाइल दिया चार्ज करने के लिए, पूरे 2 घंटे चार्ज होता रहा। जब मेरे पास मोबाइल आया तो 10% चार्ज। देखें अप्पा, अब सच पूछे अम्मी जी तो ये बात मैं लड़कियों के सामने नहीं करना चाह रहा था। इस जमाने में लोग बहुत चालाक होते हैं, अपने बेटों को कब्जे में रखते हैं।
अम्मी जी, लड़की का मुस्तकबिल सिर्फ और सिर्फ उस वक्त महफूज है जब प्रॉपर्टी, घर लड़के के नाम पर हो और बाद में हम अपनी लड़की के नाम पे करवा लें। अब अम्मी जी, मैं कहाँ तक सालियों की जिंदगी में दखल अंदाजी करता रहूँगा, आप खुद सोचें। और देखिए अम्मी जी, ये जो हमारी कुदसिया है, खुदा ना खासा कल को लड़के की तरफ से इसके साथ कोई ऊंच नीच हो गई तो ये कहाँ अकेली मारी मारी फिरेगी, कहाँ कहाँ टकरे मारेगी, बताएं मुझे। इसी तरह गरम गरम चाय बना के पिलाती रहेंगी दूल्हा भाई को? वो तो चाहते ही हैं कि हम उनकी और उनकी बीवी की खिदमतें करते रहें। वो ही है सल्तनत के राजा और हम उनकी दासियां। बस तो बोलो, कैसी बातें कर रही हो? उनकी बीवी हमारी बहन भी लगती है, क्या हर जगह उनका जरा सा काम कर देते हैं? माँ हम आप तो रहने ही दे, जरा सा काम वो अपना हर काम हमसे करवाती हैं। मुन्नी का डायपर चेंज कर दो, उसका फीडर बना दो, गुड्डू को तैयार कर दो, दूल्हा भाई के कपड़े इस्त्री कर दो, उनकी फेवरेट डिशेस बना दो। बस सांस वो खुद लेते हैं, उनका मोबाइल तक ना हम चार्ज करते हैं। और शाजिया भी खुद गर्ज बहन है जो अपने हस्बैंड की खुशियों के लिए ना हमें यूज कर रही है। हम ठीक कह रही है निदा, दूल्हा भाई भी तो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। कुछ आप ही देख लीजिएगा, मेरी हर बात एक ना एक दिन बिल्कुल ठीक साबित होगी। आज उनकी वजह से इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया। कितना अच्छा लड़का था, आपके साथ इतना अच्छा भी लग रहा था। रहने दो, समझ लो कि वो रिश्ता मेरी किस्मत में था ही नहीं, इसीलिए तो बात नहीं बनी। इसमें दूल्हा भाई का कोई कसूर नहीं है, वो तो ठीक ही पूछ रहे थे। कोई ऐसे ही तो अपनी बेटी नहीं दे देता। वो तो जो भी करते हैं हमारी भलाई के लिए ही करते हैं। आप लोग की आंखों पे कौन सी पट्टी बंधी हुई है? प्लीज निदा बस करो, तुम खुद से आप ही को और परेशान कर रही हो। इतनी कब अकल आएगी तुम्हें? आप लोग माने या ना माने, इस घर में सबसे ज्यादा अक्लमंद मैं ही हूँ। ये वक्त साबित करेगा कि दूल्हा भाई ये सब कुछ जानबूझ के कर रहे हैं। हम सब इनके हाथों यह माल है, वो हम पे हुकूमत करना चाहते हैं। अच्छा दादी अम्मा बस कर दो। आप लोग ना मेरी बातों को मजाक में मत लिया करें और देख लीजिएगा, वो कुछ से आप का रिश्ता होने ही नहीं देंगे। आप प्लीज इसकी बात को सीरियसली मत लीजिएगा, इसकी तो आदत है बक बक करना। सारी बातों को समझने के लिए भी बहुत छोटी है।